जिस तरह का पैनिक आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जो टैरिफ वॉर ट्रम्प ने छेड़ी है एंड उसकी वजह से जो अमेरिका में रिसेशन आने का जो खतरा बना हुआ है एंड उसकी वजह से जो सेल ऑफ आ रहा है, तो आईटी सेक्टर में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। चाहे वो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस में फंसे हुए हैं, तमाम स्टॉक्स में लोग फंसे हुए। तो अभी इसमें करना क्या है, उसी पे आज हम समझेंगे। एंड क्या यहाँ पर आप फ्रेश बाई कर सकते हो, क्या आपको एवरेज डाउन करना चाहिए, अगर नहीं तो कब आपको ख़रीदारी का मौका मिलेगा, मतलब वो कौन सा लेवल है जहाँ पर आप बाई कर सकते हो। तो उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो अगर इन्फोसिस की बात की जाए, जो स्टॉक कभी 2,000 रुपये का हुआ करता था, मतलब 2,000 का इन्फोसिस आज 1,450 तक आ चुका है गिरते गिरते, मतलब 40% डाउन है। काफ़ी लोग ऊपर फंसे हुए होंगे इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए, एंड वो फंसे हुए हैं। और आप अगर उन्होंने एवरेज डाउन भी किया होगा कि 2,000 पे लिया, फिर 1,900 आ गया तो और ले लिया, 1,800 पे आ गया तो और ले लिया, अब 1,400 पे पैनिक मचा हुआ है कि अब क्या करना है इसमें, मतलब क्या करें। देखो, यही है चीज़ समझने की, आपको कभी भी फॉलिंग नाइफ नहीं कैच करनी चाहिए। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि कोई भी गिरते हुए स्टॉक को अगर आप एवरेज करने लग जाओगे, तो जब मार्केट गिरती है ना, तो वो नए लो बनाती रहती है लगातार। जब तक नए लो बना रही है, आप उसको एवरेज मत करो, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होती है ना मार्केट मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी। उसका जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मतलब एक होता है डाउन ट्रेंड, फिर आता है अप ट्रेंड। ट्रेंडिंग मार्केट में एक होता है बेयर मार्केट, दूसरा होता है बुलिश, जो कि अप ट्रेंडिंग मार्केट इस तरीके का दिखता है। तो उसमें नए हाईज बनाता है, नए हाईज, हायर हाई हायर लो बनाता है, और जो डाउन ट्रेंड मार्केट होता है उसमें लोअर लो बनाता है। तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने से पहले वो थोड़ा सा साइडवेज आता है, उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज होता है, एक बेस बनाता है। जब तक ये बेस नहीं बनाएगा, एक इसको यहाँ पर बेस बनाना पड़ेगा, कहीं पे डबल बॉटम या फिर पुराने हाई को निकालना पड़ेगा। पुराने हाई से मतलब है कि जब भी मार्केट कहीं से सपोर्ट लेता है, फिर उसको ब्रेक करता है तो नया लो बनाता है, फिर उसी जो पिछला उसका सपोर्ट एरिया है वहाँ तक जाता है, एंड फिर वहाँ से फिर से इसको ब्रेक करता है, नया लो बनाता है। तो इसका जो प्रीवियस हाई है, जो प्रीवियस स्विंग्स हैं, इनके ऊपर इसको जाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके। तब हम कहते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में अब आ गया है। इस तरीके से चार्ट को आपको फॉलो करना होता है, आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी चार्ट आप ले लो, चाहे इन्फोसिस का भी हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, आपको सिंपल सा है, कोई भी अब अगर आप चार्ट खोलते हो, इन्फोसिस का भी अगर आप चार्ट खोलोगे, तो डेली कैंडल चार्ट है, मतलब एक एक जो कैंडल है ना इसमें, वो एक एक दिन का है। तो इसमें अगर आप ऊपर के स्विंग्स को कनेक्ट करोगे इस तरीके से, तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि डाउन ट्रेंड में जो मार्केट है, इसमें आपको स्विंग्स को कैसे कनेक्ट करना होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मार्केट कभी भी एक लाइन में नहीं गिरती, थोड़े से बाउंस लेती है, फिर गिर जाती है, फिर बाउंस लेती है, इस तरीके से जाती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आई, फिर एक बाउंस लिया, फिर नीचे गई, फिर एक बाउंस लिया, फिर नीचे गई, फिर एक बाउंस, और फिर, लेकिन किसी भी सिचुएशन में इसने प्रीवियस हाई को अपने नहीं निकाला है। तो मतलब जब तक ये नया लो बना रहा है और अपने सपोर्ट को तोड़ता जा रहा है, तब तक तो ट्रेंड इसका निगेटिव रहेगा, जैसे यहाँ भी आपको दिखेगा। तो इसका क्या करना होता है ना, हमें वेट करना होता है कि प्रीवियस जो स्विंग है, जैसे इसने इसको इस लो को तोड़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 1520 के आसपास यहाँ पर तोड़ा था। तो इसको यहाँ से आप देखो ना, यहाँ से बाउंस आया, यहाँ से आया, यहाँ से फिर एक बाउंस आया। और इसी चीज़ को अगर आप समझोगे, तो मार्केट का जब भी ट्रेंड चेंज होना होता है, तो वो अपने प्रीवियस जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उस जगह पे आता है वहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर इस सिचुएशन में ये है, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया था फिर से, तो यहाँ से 1500 को तोड़ के 1450 गया, तो एक बार के लिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा, ट्रेंड की लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाला जो लाइन है ब्लू वाली, तो इसके ऊपर जाना चाहिए। यहाँ से फिर हम कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तब आपको खरीदना है। ये और नीचे भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 1450 अगर है,
तो 1450 से ये भी नीचे जाना शुरू हुआ है। ठीक है, ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ किसी भी स्टॉक में आप कर सकते हो अप्लाई। फिर से नया लो मान लो 1300 पे बनाए, लेकिन ऊपर आता है और ये जो इसका प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास आता है या इसके ऊपर चला जाता है, फिर एक लो बना के फिर से जब ऊपर जाता है, तो जो लास्ट लो जो सबसे नीचे का लो है उसके बाद जो लो बना वो अगर इससे ऊपर है तो आप फिर कह सकते हो, और इसको अगर ब्रेक कर गया तो आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक किया है तो आप कह सकते हो कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, फिर आप यहाँ पर बाई करोगे। लेकिन जो कैंडल फॉर्म होना चाहिए वो बुलिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए। इस पर मैंने अपनी वीडियो बनाई है, बुलिश कैंडल क्या होता है, फुल बॉडी कैंडल होता है, प्रीवियस कैंडल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और जो भी प्राइस एक्शन में है उससे बड़ा कैंडल बनना चाहिए। तो ये तरीका होता है किसी भी स्टॉक को पकड़ने का। सो ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वो ये देखते हैं कि ये 2000 का स्टॉक था, अब ये 1500 आ गया इसको ले लेते हैं, अब ये 1600 हो गया इसको ले लेते हैं, अब 1400 हो गया। देखो, जो बेयर मार्केट होती है वो हमें नहीं पता कितनी लंबी चलेगी, जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इसका पहला ट्रेंड तो तब चेंज होगा जब ये 1500 को तोड़ेगा, 1560 को। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो अपने ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करती है, कोई भी लाइन है उसका एक स्लोप बनता है और इस तरीके से वो अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर ऊपर भी आएगा तो उसी एरिया होता है, क्लाइन नहीं एरिया, उसी एरिया उसी जोन से फिर से वो रिवर्स करता है। तो अगर ये ऊपर आएगा भी तो उसी जोन से फिर से ये रिवर्स कर जाएगा। तो इस तरीके से इसमें वेट करना पड़ेगा आपको और उसके बाद इसको इस ट्रेंड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ट्रेंड ब्रेक करने का मतलब है जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई है ना उसको निकालना पड़ेगा। जो लास्ट स्विंग होता है उसको जब ये ब्रेक करता है, लास्ट जो इसने तोड़ा है लेवल, उसको जब ये ब्रेक करके ऊपर जाता है उसके, तब हम कहते हैं कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। उसके बाद अब आप इसमें बाई कर सकते हो और उसके बाद जब तक ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है आप इसको राइड करो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ इस तरीके से। तो एक बार इसका ट्रेंड मान लो 1500 पे चेंज हो गया तो आप वेट करोगे, एक बार ट्रेंड ऊपर गया तब आप खरीदना शुरू करो एंड उसके बाद इसमें आप फिर देखोगे कि कितनी अच्छी मूवमेंट इस तरीके से आती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का समझाया कि कोई भी आईटी सेक्टर में अगर अभी गिरावट चल रही है तो पीछे भी आप देखोगे तो इसका जो लास्ट सपोर्ट था ये था 1720 के आसपास। ये हमने कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है कि जहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आती है, जहाँ से सेल ऑफ आता है वहीं से आप देखो तो फिर से बाइंग कैसे आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी जगह से उसी 1720 से फिर मार्केट ऊपर गई और वहाँ से फिर नीचे एक बार के लिए आया रीटेस्ट के लिए, उसी जोन से फिर से देखो फिर से पुल बैक, फिर उसी जोन से 1720 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, फिर 1720 पे मार्केट आई, फिर वहाँ से एक पुल बैक और उसके बाद जब फाइनली उसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया इस जगह पे तो आप देखो फिर से 1450। अब यहाँ पर देख सकते हो कि पिछला एक सपोर्ट है यहाँ पर जो 1450 के आसपास बहुत है, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरीके का प्राइस एक्शन जैसा यहाँ पर हो रखा है ना कि यहाँ पर आके, जैसे मैंने बताया किसी भी मार्केट को अगर गिरती हुई मार्केट को बॉटम बनाना है तो वहाँ पर उसको थोड़ा साइडवेज होना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी देर तक साइडवेज था, जब मार्केट में सेल ऑफ आया तो फिर उसके बाद ये साइडवेज था काफ़ी टाइम पे, उसके बाद इस पे ब्रेकआउट आया। तो अभी तो गिर ही रहा है, अभी तो साइडवेज आया नहीं, यहाँ पर ये साइडवेज आएगा, एक पैटर्न बनाएगा डब्लू पैटर्न, तो हमें इस तरीके का फिर से प्राइस एक्शन 1700 तक का लेवल हमें इसको फिर से देखने को इस तरीके से मिल सकता है। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। आप कभी बॉटम फिशिंग मत करो कि सीधा प्राइस यहाँ आ गया आपने ले लिया। ये 1400 से फिर 1300 भी जा सकता है, 1200 भी जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी खरीद के बैठे हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो इसके नीचे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, काटेंगे, वो नहीं लॉस बर्दाश्त कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो इस जगह पर अगर इसी 1400 के लेवल पे यहाँ पर आके थोड़ा सा ये बॉटम का साइन देता है कि हाँ मैं यहाँ साइडवेज जाता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है थोड़ी सी, तब हम इसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे और फिर आप यहाँ पर 1700 के आसपास एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा। 1 2 3
4, तो मल्टीपल जहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारा पर्पस यही था आज के वीडियो का बताना कि आप बॉटम फिशिंग मत करो, ये सही तरीका होता है कि कैसे आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करना है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।